राजेश जी जबलपुर से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी काफ़ी मैंने आचार्यों से मुनियों से सुना है कि ये जो मैं या स्वयं या श्रावक हैं अनंत अनंत जन्मों से जन्म मरण तो कर रहे हैं, पर ऐसे अनंतों बार मुनि बने और काफ़ी आगे तपस्याएं की, उसके बाद भी ये हम लोगों की अधोगति में हम लोग कैसे चले जाते हैं? थोड़ा शंका का समाधान। देखिए, मुनि बनने के बाद भी अधोगति में कैसे चले जाते हैं? वो बोले अगर कमंडलों को इकट्ठा किया जाए तो पहाड़ बन सकता है, इतने बार बन चुके हैं। पूछता हूँ, फिर ऐसे कौन से? मैं बता रहा हूँ जी, पतन हिमालय की चढ़ाई चढ़ने वाले कितने लोग होते हैं? बिरले लोग हो रहे हैं। उसमें ऊपर कितने पहुंच पाते हैं? एक आधे। जो ऊपर जाता वही फिसलता है ना? नहीं तो इतना जब मेरी मुनि बात तो सुनो, जो ऊपर चढ़ता वही फिसलता है, जमीन में रहने वाला क्या फिसलेगा? बिल्कुल। मुनि बन गए, ठीक है, कहीं चूक हो गई तो अटक गए। मुनि बनने के कारण थोड़ी अटके, अपने चूक के कारण अटके। तो तुम मुनि भी बन जाओ, इसका कहने का आशय यह है कि अगर तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा की सही समझ नहीं है तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तो मुनि भी बन जाओ, धर्म का भेष धार कर अपने आप को धर्मी मानने का भ्रम मत करो, धर्म को जीवन में उतारो, तभी धर्मी कहलाओगे और तभी धर्म का फल पाओगे। तो धर्म को जीवन में उतारो। इस बात को जो लोग कहते हैं कि इतने कमंडल धारण किए कि पहाड़ बन जाए, उनको एक कहना कि ये चीजें क्या ये सच है? हो सकता है जी। अगर मैं ऊपर से मुनि बनूं, भीतर से मुनि नहीं रहूं तो क्या होगा? मेरे भीतर मुनित्व तो होना चाहिए। लेकिन कई लोग इस तरह की बातें कहकर मुनियों का मखौल उड़ाते हैं, वो ठीक नहीं। एक जगह मैं था, उन मुझसे कहा, मुनि व्रत भार अनंत बार गीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। महाराज, मुनि बनने से क्या फायदा? हमने कहा, भैया इन पंक्तियों को गहराई से समझो। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो इसमें मुनि व्रत की महिमा ही है, कमी नहीं। कोई अनंतों बार मुनि बनकर संसार में भटका है तो मुनि बनने के कारण भटका है, अपने अज्ञान के कारण भटका है? अज्ञान का। तो हमारे संसार में मुनिपना बाधक है या अज्ञान? अज्ञान ही बाधक। तो अज्ञान का निवारण करो, सोने में सुगंध हो जाए। तो इतने जन्मों में सुनो, बस आ रहा इसमें भी अगर देखा जाए तो मुनि बनने की इतनी महिमा है कि अगर कोई अभव्य जीव भी मुनि बनकर अपनी चर्या निर्दोष पाले तो 9वें ग्रहवेग तक पहुंच जाता है। शास्त्र का विधान कहता है कि मिथ्या दृष्टि जीव 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाता, लेकिन वही मिथ्यात्वी यदि मुनि होगा ना तो 9वें ग्रहवेग तक जा सकता है। काश उसका मिथ्यात्व मिट जाता तो मुक्ति को भी चले जाता। समझ गए जी? इसलिए इन बातों को ऐसे मत लो कि ऐसा मुनि बनकर क्या होगा, बहुत मुनि फिरते ढेर लग जाएंगे कमंडलों के। अपितु ऐसा सोचो कि मैं मुनि बन कर के मुनित्व को पाऊंगा और फट से केवल ज्ञान प्राप्त करूंगा। उन लोगों से ये पूछो जो ऐसा कहते हैं कि कमंडलों के ढेर लग गए, मान लिया, पर ये पूछो कि क्या कोई घर में बैठे बैठे मोक्ष गया है क्या? हाँ, नहीं होना जी। तब ध्यान रखना, मंडल के मुमुक्षु बनने से कुछ नहीं होगा, कमंडल के मुमुक्षु बनोगे तभी कल्याण होगा। समझ गए? मंडल वाले मुमुक्षु बहुत है, असली मुमुक्षु कमंडल वाला है। समझ गए? मंडल वाले तो भूमंडल में डोलते ही रहेंगे। अंदर से मुमुक्षु बनो, अंदर से मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु का मतलब क्या है? मोक्तुमिच्छु मुमुक्षु। जी महाराज जी, है तुम्हारे मन में वो भाव? हाँ, ये बात 100% यथार्थ है कि अपने आप को पहचाने बिना कोई लाभ नहीं। तुम खूब बढ़िया पत्र लिखो सुनहली शाही से, अच्छे कागज में,
और उसे लिफाफे में डाल करके पोस्ट भी कर दो, पर न भेजने वाले का पता हो न पाने वाले का पता हो, तो उस लिफाफे का क्या होगा? डाक तार विभाग में मंडराते रहेगा, है ना। ऐसे ही जिस व्यक्ति को आत्मा के स्वरूप का भान नहीं है, वो यूं ही संसार में भ्रमित होता रहेगा। इसलिए क्या करो? आत्मज्ञान पाओ। समझ गए? और दो बात और बताता हूं। एक है स्खलन और एक है भटकाव। दोनों में बड़ा अंतर है। स्खलित व्यक्ति, स्खलन और पतन दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति स्खलित होता है वो नीचे गिरता है, और जो व्यक्ति पतित होता है वो भी नीचे गिरता है। लेकिन स्खलित व्यक्ति पुनः जागरूक होकर ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन जो एक बार पतित हो जाता है वो फिर कभी उठ नहीं पाता। कर्म के उदय में किसी के जीवन में भी स्खलन संभव है। सिद्धांत शास्त्रों की बात करूं तो हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है, एक मुनिराज आधा आधा दिखा दो ना, आधा। भाव विशुद्धि के साथ मुनि बने, उपशम श्रेणी चढ़ गए, 11वें गुणस्थान तक पहुंच गए। समझ गए? जी। भाव नीचे आ गए, नीचे आकर के वापस मुनि बने। मुनि अवस्था 6ठे गुण स्थान में है। सैद्धांतिक बात कह रहा हूं, आम जनों की भाषा में मैं इसको थोड़ा पतला कर रहा हूं कि एक मुनिराज बीतराग आत्मा की अनुभूति कर लिए अपने मोह को दबाकर, लेकिन थोड़ी देर बाद मोह का उभार आया, और उभार आने के बाद उनकी आत्मा की परिणति ऐसी नीचे गिरी कि मिथ्या दृष्टि भी बन सकते हैं और निगोद में भी जा सकते हैं। मुनि महाराज कहाँ गए? 11वें गुण स्थान से निगोद, और 1-2 दिन के लिए नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक वहीं रहे। यानी ये एक प्रकार से अनंत काल है। उतने काल तक वहीं रहे, फिर निकल कर आया वो एक इंद्रिय जीव निगोदिया, और फिर मुनि बना, और अंतर मुहूर्त में अपने ध्यान में निमग्न होकर के सीधे मोक्ष चला गया। बोलो किसको बोलोगे? स्खलन कहीं भी संभव है, यह बुद्धिपूर्वक नहीं होता। अतः इन बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। जीवन इसको लेकर खींचातानी नहीं होना चाहिए। जीवन एक ही बात हृदय में धारिए, मुझे धर्म करना है, धर्म का ढोंग नहीं। धर्म की क्रिया नहीं, धर्म को आत्मा में बसाना है। आत्मज्ञान के साथ जब हम धर्माचरण करेंगे तो उसका प्रताप और तेज हमारे जीवन में दिखेगा। आशीर्वाद। मैं निवेदन करूंगा सुनील जी हाँ, सुनील जी प्रश्न करें। प्रश्न करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी विचार सही हो सकता है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए या व्यक्ति का होना चाहिए? समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का होना चाहिए। मेरी दृष्टि से हमें विचारों में ही समर्थन और विचारों में ही विरोध होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। व्यक्ति का विरोध व्यक्तिगत द्वेष उत्पन्न करता है, और वैचारिक समर्थन या निषेध हमारे लिए मंथन करने का अवसर देता है। हम विचार मंथन करें और वैचारिक असहमति होने के साथ साथ अपने भीतर ऐसा एडजस्टमेंट रखें कि हम किसी के साथ द्वेष उत्पन्न न कर सकें। ये भाव रखना चाहिए। ओ नमस्ते। संजय जी बिलाला। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जीवन में भीड़ बहुत है, लेकिन हम उसमें मेले में अकेले हैं। लेकिन गुरुवर, आपको देखते हैं तो आपने अकेले में मेला लगा रखा है, तो हम ऐसा क्या करें कि गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए मेले में हम साथ में रहें? देखो, ना भीड़ को देखो, ना अकेलेपन को देखो, अपने में रहो तो झमेला ही नहीं। समझ गए?
यदि तुम्हें भीड़ दिखती है तो तुम्हारे भीतर कहीं न कहीं अकेलेपन के खटक है। समझ गए? कायदे से हमें इसको झमेला मानना चाहिए और अपने में रहना चाहिए। जो अपने में है वो भीड़ में भी अकेला है, और जो अपने में नहीं है अकेले में भी उसके भीतर भीड़ है। बाहर भीड़ हो, तुम्हारे भीतर भीड़ नहीं होनी चाहिए। अंदर से अपने आप को खाली करके चलो, तभी जीवन का असल आनंद हो पाएगा। नमोस्तु गुरुवर। संजीव जी जैन जयपुर से। और इसी के साथ साथ मैं निवेदन करूंगा हमारे एनएल जैन साहब को, अध्यक्ष, इनका अभिनंदन भी करेंगे और अपना प्रश्न भी रखेंगे। निवेदन कर रहा हूं एनएल जैन साहब से, और पीयूष जी से भी निवेदन करता हूं कि एक साथ दोनों ही आ जाएं। संजीव जी और पीयूष जी जयपुर से, दोनों का अभिनंदन कर रहे हैं एनएल जैन साहब। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा एक प्रश्न, थोड़ा साधारण सा प्रश्न है कि स्वाध्याय कब और कैसे करना चाहिए, और स्वाध्याय को हम भावना योग से जोड़ करके देख सकते हैं क्या? देखिए, स्वाध्याय कब और कैसे करना चाहिए। स्वाध्याय तो व्यक्ति को नियमित करना चाहिए। प्रातःकाल करे बहुत उत्तम है, सायं काल करे तो भी चलेगा, नहीं है तो मध्याह्न काल में करे। जब भी करे सुविधा बना कर करे और चित्त की एकाग्रता के साथ करे। और किसी भी ग्रंथ को आप पढ़ना शुरू करो तो उसे पूर्ण करने के बाद ही दूसरा ग्रंथ करो। और स्वाध्याय करने का अर्थ नेग मत करो। आगम मंदिर से पुराण निकाला और ग्रंथ खोला। अतनंतर गौतम स्वामी ने राजा सैनिक से कहा कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के अमुक अमुक देश में अमुक अमुक राजा अमुक अमुक की रानी रहा करती थी, उनका ये पुत्र होता था और उस देश में उनके ऐसे ऐसे पुत्र हुए। उन्होंने इस दिन संतान को बंद किया, जावानी के ज्ञान ते खाला। पहले दिन आदि पुराण पढ़ा, दूसरे दिन उसने पद्म पुराण निकाल लिया, तीसरे दिन हरिवंश पुराण निकाल लिया, चौथे दिन उत्तर पुराण निकाल दिया और पांचवें दिन एक नया पुराण रच दिया। ऐसा नहीं, समझ गए ना बात को? क्या करो, जिस ग्रंथ को पढ़ो कम से कम उसका वो प्रकरण पूरा करो, और उस ग्रंथ को पूर्ण करने के बाद ही दूसरा ग्रंथ छुओ। उसके सार को निकालो और देखो कि इस ग्रंथ में कहा क्या जा रहा है। पढ़ने के लिए पढ़ते बहुत लोग, आप मंदिर में बोला हमें शास्त्र जी सुना दो, तो अम्मा जी बैठ जाएगी, खासकर बूढ़ी अम्माओं के साथ है, और कोई नई बहू होगी वो फटाफट शास्त्र खोलेगी और पढ़ देगी। वो क्या पढ़ रही है, क्या सुन रही है, पढ़ने वाला क्या बोल रहा है, सुनने वाला ऊँघ रहा है, अतई पता नहीं। ये स्वाध्याय नहीं है। आलस्य त्यागो और ज्ञान, आलस्य का त्याग और ज्ञान की भावना का नाम स्वाध्याय है। समझ गए? आलस्य त्यागो ज्ञान भावना, ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय। तो भावना अंदर से हो तब स्वाध्याय का आनंद आएगा। भावना योग को स्वाध्याय में तो नहीं, पर इसे एक प्रकार के सामायिक में लिया जा सकता है। नमोस्तु गुरुवर। हाँ। अभिनंदन कर रहे हैं एनएल जैन साहब। पीयूष जी आप भी पूछना चाहेंगे? हाँ, दोनों का कर दो साहब। दोनों एक साथ अभिनंदन कर रहे हैं, पीयूष जी का और संजीव जी का। जोरदार तालियां बजा करके बंधु अभिनंदन करते हैं और अपना प्रश्न रखेंगे एनएल जैन साहब। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के.एन. गंगवाल। दोनों गुरुओं को सादर वंदन, सादर नमन। महाराश्री, जीवन को एक संग्राम माने या संगीत? हाँ, जीवन को एक संग्राम माने या संगीत, और दोनों को किन किन परिस्थितियों में कैसे देखा जाए? जीवन को संग्राम माने या संगीत, मैं कहूँ तो जीवन संग्राम भी है और जीवन संगीत भी है। अगर हमने जीवन को ठीक तरीके से समझ लिया तो संगीत, और नहीं समझा तो हमारे लिए सिर दर्द। समझ गए? तो कुछ परिस्थितियों बस महाराज से जरा एक उदाहरण के रूप से। एक उदाहरण बता देता है, किस्सा याद आ गया, सुना दो। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा था। अचानक उसकी दृष्टि एक ऐसी वस्तु पर पड़ी जिसके उपयोग के विषय में उसे कुछ पता नहीं था। उसे केवल इतना पता था कि उसके बाप दादा कहा करते थे, बेटा ये बड़ी काम की चीज़ें संभाल कर रखना। वर्षों से उसने सहेज के रखा था, लेकिन आज उसके मन में ख्याल आया कि इस चीज़ की कोई उपयोगिता तो दिखती नहीं।
खामखा इतना सारा स्थान घेरती है, क्यों रखूं? और उसने इस भाव से प्रेरित होकर उसे उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। उसने कहा ये तो सिरदर्द है, इसे रखने से अच्छा घर से बाहर करो। कचरे के ढेर में फेंका। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति उधर पहुंचा, उसकी नज़र उस पर पड़ी। उसने उस वस्तु को उठाया, उलट पलट कर देखा, वो एक सुंदर वीणा थी। उसके तार टूटे हुए थे, तार में तार मिलाया, अपनी उंगलियां चलाया, मधुर संगीत प्रकट हो गया। उसकी झंकार में वो आनंदित हो गया। समझ गए? बस यही स्थिति हमारे जीवन की। जिसने अपने इस देह की वीणा में साधना के तार को जोड़ लिया, उसके जीवन में केवल संगीत, केवल संगीत और केवल संगीत ही है। लेकिन जिसने इसे नहीं समझा, उसके लिए सिरदर्द। तो जीवन को समझ लो तो हर पल संगीत, और ना समझो तो संग्राम, झमेला। समझ गए? सिरदर्द अपने आप देखिए। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर के.एन. गंगवाल, पुणे से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आप पुरुषार्थ के बारे में आज कहते थे। आज के सुबह के प्रवचन बहुत ही मार्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाले थे। आपने मोक्ष पुरुषार्थ कैसा करना है इसके बारे में कहा, और एक बहुत बड़ी बात कही कि संकल्प जरूरी है, संकल्प जरूरी है। और वो संकल्प लेते वक्त उन्होंने कहा, आपने कहा कि आप रेल की पटरी के ऊपर रहना चाहिए ताकि आप अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। हाईवे पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ कंजेशन हो जाएगा, रास्ता भी भटक जाएगा। गुरुवर, मैं और मेरी धर्मपत्नी हम पटरी पर तो है। गुरुदेव के चरणों में जाके ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया है, व्रतों का पालन भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। मगर एक सवाल आपके चरणों में मैं रखता हूँ कि गुरुदेव, हमारी ये पटरी की गाड़ी पैसेंजर के स्पीड से चल रही है। हम चाहते हैं वो बुलेट ट्रेन बन जाए या एक्सप्रेस बन जाए। गुरुदेव, आप हमें मार्गदर्शन करें ताकि हम अंतिम लक्ष्य तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। देखिए, बात केवल इतनी है, आपकी गाड़ी पैसेंजर भी नहीं है, अभी तो डब्बा है जो शटल से अटैच है। अपने इस डब्बा को राजधानी में अटैच कर दो। समझ गए? तो कनेक्शन भर जोड़ दो। समझ गए? ये शटल की चाल से चलने वाला, शटल समझ गए ना? शटल गाड़ियां होती जो बिल्कुल धक्का, पैसेंजर ही है वो, तो उसमें अटैच्ड है। इसको डाइवर्ट करना है, दिशा मोड़नी है। मैंने आज प्रातः काल भी कहा था, जीवन के चौथे पल में सन्यास घटना चाहिए। घर पे सन्यास नहीं होगा। जो स्वस्थ हैं, समर्थ है, वे आगे बढ़े, आत्मोत्थान के मार्ग में आगे बढ़े, व्रत संयम के मार्ग में आगे बढ़े, ताकि इस नरभव के सार को पा सके, मोक्ष पुरुषार्थ को ठीक रीति से घटित कर सके। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से किशनगंज से रिद्धि जैन नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत की रचना धर्म की स्थापना के लिए की थी। तब द्रौपदी पर भरी सभा में अत्याचार किया गया था। क्या इसका तात्पर्य यह था कि औरत कमजोर होती है? औरत को आज भी बहुत सारे मामले में कमजोर माना जाता है, तो फिर विदाई लड़की की क्यों होती है? उसे किसी अनजान के घर क्यों भेजा जाता है? ये प्रथा उल्टी क्यों नहीं होती? लड़कों की विदाई क्यों नहीं होती? लड़के तो महाभारत के युग में भी कमजोर नहीं थे और आज भी नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए इस परंपरा को क्यों नहीं बदला गया? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल में दो छोर हैं। पहला सवाल कि द्रौपदी का चीरहरण किया गया, क्या इसलिए कि नारी कमजोर थी? देखिए, ये बात अगर एक कथा के रूप में हम देखें तो पूरी तरह अशोभनीय लगती है कि भरे दरबार में घर की बहू का चीरहरण हो। ये कतई उचित नहीं है, सभ्यता के भी विरुद्ध है। लेकिन महाभारत की जैसी कथाएं वो है, और उस कथा के तरफ न जाकर
उसके भीतर छिपे हुए कृत्य को मैं समझता हूँ, उसके छिपे भाव को पकड़ना चाहता हूँ। जब जब हमारे हृदय में दुराचार का दुशासन दुराभिमानी दुर्योधन से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है, तो हमारे शील का हरण होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमारी निष्ठा हमारे भक्ति और विवेक रूप श्री कृष्ण से जुड़ जाती है, तो हमें इतना समर्थ बना देती है कि कोई कितना ही आतताई क्यों ना आए, हमारे शील का हरण क्यों ना करना चाहे, वो हमें जितना सताएगा हमारी क्षमता उतनी बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। जो जो चीर खींचा गया तो चीर बढ़ जाने के पीछे का ये भी एक रहस्य हो सकता है। इसलिए इसे एक प्रतीक के रूप में भी देखना चाहिए। अब दूसरा सवाल, शादी में लड़की की विदाई क्यों, लड़के की विदाई क्यों नहीं? मैं कहूँ लड़की की विदाई इसलिए की जाती है क्योंकि लड़की या नारी लड़कों या नर से ज़्यादा प्रभावी है। नर और नारी दोनों शब्दों को देख लो, एक नहीं दो मात्रा है भारी। नर में 2 मात्रा, नारी में 4 मात्रा, डबल है ना। नारी नर से भारी, एक नहीं 2 की, है ना। अब वो क्यों? पुत्र को कुल का दीपक कहा और कन्या को उभय कुल विवर्धनी कहा। पुत्र एक कुल का दीपक होता है और कन्या 2 कुल में उजाला करती। उभय कुल विवर्धनी। नारी की विदाई इसलिए की जाती क्योंकि नारी में वो सामर्थ्य है कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल दे। पुरुषों में ये सामर्थ्य नहीं है कि हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके, इसलिए ये कमजोर, तुम लोग बलजोर हो, इसे अपना गर्व समझो। क्या ये सही दृष्टिकोण है कि नहीं? बजाओ तो जम के थोड़ा। देखो अपनी कमजोरी पर कितनी जोर से बजा रहे पुरुष लोग। लेकिन ये एक दृष्टिकोण है, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। एक बात बोलूं, स्त्री और पुरुष का संबंध स्तंभ और लता जैसा होता है। स्तंभ एक जगह खड़ा होता है, लता उसमें लिपट जाती है, और लता जो जो लिपटती है तो लता भी बढ़ती है और स्तंभ की शोभा भी बढ़ जाती है। मैं केवल इतना ही कहूँगा, जीवन का पूर्ण सौंदर्य बनाए रखना चाहते हो तो स्त्री और पुरुष स्तंभ और लता की भांति रहो, जिसमें टकराव नहीं, एक सामंजस्य हो जो जीवन के संपूर्ण सौंदर्य को अभिव्यक्ति दे सके। श्रीमती पूनम जैन ग्वालियर से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही, महाराज श्री अभी अभी कुंडलपुर में पंचकल्याणक हुए, मोक्ष कल्याणक को लेकर के उनके मन में जिज्ञासा है कि जब किसी जीव के मरण के बाद उसकी अस्थियां आदि उठाकर के विसर्जित की जाती हैं तो स्नान किया जाता है, परंतु तीर्थंकर भगवान की अग्नि संस्कार के बाद प्राप्त भस्म को गुरुदेव व अन्य सभी साधुओं ने मस्तक पर लगाया और गुरुदेव तीर्थंकर भगवान की हड्डियां भी होती हैं, तो क्या वे भी शरीर के साथ कपूर की भांति उड़ जाते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, तीर्थंकर में और सामान्य व्यक्तियों में बड़ा अंतर है। हमारा आपका औदारिक शरीर है जिसमें खूब मलमूत्र भरा है। तीर्थंकरों का शरीर परमोधारिक शरीर होता है, वो पूज्य है, इसलिए उसमें ये सवाल ही नहीं होता। जहाँ तक उनके शरीर से अवशिष्ट का भस्म को लगाने की बात है, वो इतनी पवित्र है कि उसके संस्कार हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन घटित कर सकते हैं। उस तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और रहा सवाल अस्थियों का, तो हमारे यहाँ इसमें 2 तरह का कथन आता है, ऐसे 4 तरह के कथन है, मैंने जैन तत्व विद्या में विस्तार से लिखा है। सामान्य रूप से जो पंचकल्याणकों में हम लोग देखते हैं तो कहते हैं नख और केश के अलावा सब कुछ उड़ जाता है, पर हमारे आचार्य पूज्यपाद के अनुसार और आदि पुराण के प्रसंगों के अनुसार भगवान का पूरा शरीर शेष रहता है और अग्नि कुमार देव उनके शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं और संस्कार के उपरांत उस भस्म को अपने माथे में लगाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है, वो महान आत्मा है। उनकी रज हमारे जीवन को पवित्र बनाएगी। साधारण प्राणी की आत्मा अपवित्र है, उनका शरीर अपवित्र है, इसलिए वो लेने योग्य नहीं है। हरिवंश पुराण में इस संदर्भ में लिखा कि उनका मूल शरीर तो बिखर जाता है,
देवता लोग कृत्रिम शरीर बना करके उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इस तरह की चर्चा है, तो इन सब बातों को ठीक तरीके से समझ करके चलना चाहिए। साथ ही साथ कहीं महाराज श्री 7 फेरियां ही क्यों लगाई जाती हैं और उसका क्या महत्व है? 7 फेरे समर्पण का प्रतीक है, समझ गए? भगवान की 7 फेरे, तुम्हारे भी 7 फेरे, इंद्र भी 7 कदम चल करके चलता है, 7 परम स्थान होते हैं। 7 इस बात का द्योतक है कि हम पूरे प्राणों के साथ समर्पित है। स्त्री पुरुष 7 फेरे लगाते हैं, हम एक दूसरे के हो गए, इस बात का द्योतक है। भगवान के पंच खिलाने के बाद 7 फेरे, भगवान हम अब आपके हो गए, ये इस बात का द्योतक है। और इंद्र 7 कदम आगे चल करके भगवान को प्रणाम करता है, वो इस बात का द्योतक है कि भगवान हम आपके हैं। मुनिदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गुरुवर कल आपके सानिध्य में थीम पार्क गुणायतन देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव, वो एक ऐसी दृष्टि आपकी जो दुनिया का 8वां अजूबा आपके दृष्टि से बन रहा है, जो भविष्य का जैन समाज को एक ऐसा ज्ञान अर्जित कराएगा जिसकी हम लोग कभी कल्पना, हम और हमारे बच्चे जो भविष्य में होंगे वो नहीं कर सकते। उसका जो ध्यान आपने लगाया गुरुवर, मेरी शंका ये है कि आपके मन में ऐसा विचार कैसे और क्यों उत्पन्न हुआ? देखिए, ये तो मैं इतना ही कहूँगा, ये आप सबके पुण्योदय से हो गया। ये शियोग इस धरा पर, ये हमारी शाश्वत धरा है। यहाँ कुछ निर्माण होना चाहिए, मन में एक ख्याल आया। सारे देश में निर्माण हो रहा है और ये हमारा मूल तीर्थ है, इस पर किसी का ध्यान नहीं। इस शाश्वत भूमि में कुछ ऐसा हो जिससे लोग जैन धर्म के मर्म को आसानी से जान सके, और ये आज समय की एक बड़ी आवश्यकता है। ये प्रशस्त भाव मेरे हृदय में आया और गुरुदेव के आशीर्वाद और आप सबके पुण्य प्रताप से वो साकार हो रहा। मनीष जैन सागर से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बाहुबली महिला मंडल मोराजी एवं स्वाध्याय महिला मंडल महिला आश्रम की तरफ से बार बार नमोस्तु। हे गुरुवर, जब वृक्षों को पत्थर मारते हैं तो वह फल देता है, लेकिन मनुष्यों के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करने पर भी कड़वे वचनों के फल देता है। तो हे गुरुवर, बुराई रूपी फल पाकर भी हम रिश्तों को आगे कैसे निभाएं? नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आदमी अब पेड़ों से भी गया बीता हो गया। पेड़ है जो पत्थर मारने वाले को भी फल देता है, मीठे फल देता है। और इंसान तो ये है कि फूल देने वाले को भी पत्थर मारता है, उल्टा। ये बलिहारी है, ये मनुष्य की बढ़ती हुई संवेदनहीनता का द्योतक है। प्रदीप जैन सागर से। अच्छा गुरुवर, दूसरों को काम बिगाड़ने वाले लोग एक ढूंढो 1000 मिल जाते हैं, लेकिन दूसरों को काम बनाने वाले हजारों में से कोई एक ही होता है। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? यही कलयुग का प्रताप है। बनाने वाले कम, बिगाड़ने वाले लोग ज़्यादा है। ये संसार है जहाँ कदम कदम पर पतन की संभावनाएं हैं, उसे देखकर हमें अच्छाई का अनुसरण करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। रजनी जी गोधा, राकेश जी गोधा गुणायतन ट्रस्टी इंदौर से, और तैयार रहेंगे आभा राकेश जैन जबलपुर से। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए इनके जैन साहब से निवेदन करूंगा। एनएल जैन साहब से कृपया आइए और इनका अभिनंदन करेंगे। गुणायतन। हे गुरुवर नमोस्तु। हमने अपने जीवन में अनेकों यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसमें से श्री जी की वेदी पर हजारों तरह की बंधनवार देखने को मिली। इसमें शुभ कौन सी है और इनका क्या महत्व है? बंधनवार मात्र शुभ है, ऐसे बंधनवार में अष्टमंगल लगाए तो सर्वोत्तम। हे गुरुदेव, हमारे मनुष्य जीवन में अनेकों गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हमें दूसरे की गलती दिखाई देती है, अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। तो ऐसा क्या करें हम अपनी गलती को देख सकें, सुधारने की कोशिश करें? अपनी गलती को देखने का एक ही उपाय है, रोज़ हम अपना आत्मनिरीक्षण करना शुरू करें और दूसरों की अच्छाइयों को देखने के लिए गुनाहग्राही दृष्टि पर हम जब रोज़ अपनी आत्म समीक्षा करेंगे तब कहीं जाकर हमें अपनी गलतियों का एहसास हो। लेकिन ये गुरुवार है, जब ये क्वेश्चन मैंने 80 साल की वृद्धि से किया
कि हम अपनी गलती कैसे ढूंढें। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, तू गलती की पढ़ रही है, तू अपनी पत्नी को 10 सुना दे, देख तेरे खानदान की पूरी 100 गलती सुना देगी। चलिए, ये तो तुम लोगों का एक्सपीरियंस है। चलो लीजिए। हाँ, आभा राकेश जी, अभिनंदन हो रहा है। मैं निवेदन करता हूँ, गोधा जी का अभिनंदन कर रहे हैं एनएल जैन साहब, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और आभा जी राकेश जी जबलपुर से तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। और उसी के बाद श्रीमती निशा जी जैन नई दिल्ली से। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब मेरी माता जी जाप करने बैठती थी तो मेरा भैया उनको किसी भी तरह से हंसा देता था और कहता था कि माला फेरा झुक गया और गया न मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। तो जब मेरी माता जी की माला पूर्ण हो जाती थी तब वो कहती थी कि मन जाए तो जाए रे, तू ना जाए शरीर, और उतरी रखी कमान तो क्या मारेगा तीर। तो इसका क्या तात्पर्य है और क्या ये सही है? मन जाए तो जाए, क्यों न जाए शरीर, उतरी तान कमान से क्या करेगा तीर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, उसका बिल्कुल माकूल उत्तर है। उसने उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश की और डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो वो डिस्टर्ब नहीं हुई। उनका कहना है कि ठीक है, कोई कार्य करते समय अगर हमारा मन उधर जाता है तो हम पापी हैं। मन नहीं गया, शरीर से चले गए, क्या हो गया, कमान उतर गई तो तीर क्या करेगी। बिल्कुल सही है, इसलिए तू जो कह रहा है वो उसका कोई प्रतिवाद नहीं कर रही थी, तो वो उसका बिल्कुल सही जवाब है और हमको ऐसे को ऐसा ही जवाब देना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर। मन जाए तो जाए, क्यों ना जाए शरीर, उतरी तीर कमान से, तीर अगर एक बार उतर गई तो फिर क्या मारोगे। बहुत सुंदर। लीजिएगा श्रीमती निशा जी जैन दिल्ली से। और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा एसपी जैन साहब दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का बहुत अधिक महत्व है, जबकि मुनियों के लिए स्नान का भी निषेध किया गया है, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। देखिए, मुनि की चर्या और गृहस्थ की चर्या में बड़ा अंतर है। पहली बात तो मुनियों के स्नान का निषेध नहीं है, जल स्नान का निषेध है। हम लोग वायु स्नान, धूप स्नान से तो हर पल स्नान करते हैं। आप लोग तो एक बार नहाते हैं, हम 24 घंटे नहाते हैं। यही कारण है कि मुनियों के शरीर से किसी भी प्रकार की बदबू आई क्या? तो हम लोग शरीर पवित्र है, हमारे रत्नत्र से पवित्र, हमारे ब्रह्मचर्य के तेज से पवित्र है। आप सबके जीवन में अनेक प्रकार की अपवित्रताएं जुड़ती है क्योंकि आप अपवित्र कार्य करते हैं, इसलिए आपको स्नान जरूरी है। नमस्ते। एसपी जैन साहब पहुंच रहे हैं दिल्ली से और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में सुनील जी बिलाला और संजय जी बिलाला यहां पर उपस्थित हैं। आए गुरु जी, मेरे परिवार का, मेरे मित्र जो दिल्ली से आए हैं और परिवारों का बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक छोटा सरल सा ये सवाल है कि हम ऐसा क्या करें कि अगले जन्म में हमें जैन कुल में ही जन्म मिले। देखिए, आपने पूछा अगले जन्म में हमें जैन कुल में ही जन्म मिले, उसके लिए क्या करें? जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करो, सम्यक दर्शन को धारण करो। अगले जन्म में जैन तो बहुत छोटी बात है, जिन बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लो। नमस्ते। एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा धर्म और समाज का और संस्कृति का पतन ना हो। धर्म, समाज और संस्कृति का पतन न हो, उसके लिए हम क्या करें? सदाचारी बनो, सद्व्यवहारी बनो, संस्कारी बनो और सदासई बनो। जीवन अपने आप अच्छा हो। चलिए। रजत जी जैन निवार पहाड़ी से। पहाड़ी सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है उसके पश्चात जब सौधर में उनका दर्शन करते हैं तो उसके बाद तांडव नृत्य ही क्यों करते हैं, और उस तांडव नृत्य का उसी समय शुरुआत हुई थी क्या? तांडव नृत्य का मतलब क्या है? शरीर के एक एक रोम रोम से किए गए नृत्य का नाम तांडव नृत्य है। समझ गए? एक्चुअल में लोग तांडव नृत्य कहते हैं इसे। आदि पुराण में से तो आनंद नामक नाटक की संज्ञा दी गई। कुछ जगह ये सुनने में आया कि तांडव नृत्य, तो अभी तक तांडव बोल तो रहा हूं मैं। पंच कल्याणकों में प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा यही कहा जाता है कि इंद्र अब तांडव नृत्य करेगा।
और आप लोग वही देखते आए हैं। तो तांडव का अर्थ तांडव मचा दिया वो वाला तांडव नहीं है, है ना। आजकल तांडव शब्द बड़े अलग अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो विकराल विभत्स वह स्वरूप इसका नहीं है। रोम रोम से हर्षित होकर आनंद नाटक है वो। आदि पुराण में जो उसका वर्णन है वो अद्भुत है। और मैं आप सबको बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में आप इंद्र का वो नृत्य गुणायतन में भी देखोगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। वो एक ऐसा नृत्य है जिसमें इंद्र अपनी सहस्त्र भुजाओं के साथ भगवान की भक्ति में नृत्य करेगा, जिसमें हर दर्शक का रोम रोम नाच उठेगा। समझ गए? तो आदि पुराण में उसको आनंद नाम का नाटक बताया। समझ गए? चलिए, नमोस्तु महाराज। निवेदन कर रहा हूं, आईडी जैन साहब हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। डॉक्टर के.एन. गंगवाल यहां पर उपस्थित हैं। अपने श्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार को से सत नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा संसार छोटा हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आईडी जैन और एसपी जैन साहब साथ में खड़े हो जाओ एक बार। इनका परिचय आप सबसे कराना चाहूँगा। ये दोनों दिल्ली से आए हैं और इनका इलेक्ट्रिकल का कंसल्टेंसी का काम है और इन्होंने अपने जीवन में गुरुदेव के आशीर्वाद से स्थापित सभी तीर्थों में अपनी कंसल्टेंसी दी। कुंडलपुर में भी जो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन है वो इन्हीं की देन है और गुणायतन में भी इन्होंने इलेक्ट्रिकल पर डिज़ाइन का काम अभी हाथ में लिया है और वो निस्वार्थ भाव से करते आए हैं। ऐसी भावना सदैव बनी रहे। मैं इनके इस उम्र में भी इतना उत्साह, आने जाने का भी खर्चा नहीं लेते। ये बहुत अनुकरणीय प्रयास है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अब आपने जो सवाल किया, सवाल कीजिए आप पहले फिर से। महाराज जी, ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारा संसार छोटा हो जाए? बस संसार को छोटा करने के लिए कुछ मत करो, पहले फैलना बंद करो। पहले फैलाव बंद करो। मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि जिंदगी भर पसरता है, अंत में पांव पसर जाता है। पसरने की आदत बंद करो। उम्र के इस पड़ाव में आप सबसे मैं विशेष रूप से कहूंगा, अब फैलो मत, सिकड़ो। अब बहिर्मुखता नहीं, अंतर्मुखता को बढ़ाओ। धीरे धीरे चीजें सिमटेगी। जब मनुष्य की अंतर्दृष्टि जगती है, भेद विज्ञान होता है, चीजों से अनासक्ति का भाव प्रकट होता है, सब चीजें सहज हो जाती हैं। डीके जैन, उमा जैन हैदराबाद से और इसी के साथ तैयार रहेंगे लालचंद जी जैन वासी बूंदी से। गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मैं 52 गजा में विधान करने गया था, तब से मैं भावना योग सुबह शाम दोनों समय कर रहा हूँ और मुझे बहुत फायदा हुआ उसका। मन अब काफ़ी शांत रहने लगा। और मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि हम किस प्रकार से ऐसा कुछ करें कि जिससे जितनी फाइल जो देर खोलना चाहें दिमाग में उतनी देर खुले। उधेड़ बुन लगी रहती है महाराज श्री, कोई भी काम हो वो नहीं हो पाता। गुरुवर, देखिए, अभ्यास से हो सकता है। मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं वही फाइल खोलता हूँ जो मैं खोलना चाहता हूँ। अनावश्यक बातें दिमाग में कभी हावी नहीं होने देता। और मैं कहूँगा कि आप नियमित इसी तरह भावना योग करते रहे, उसकी गहराई में जाएंगे तो एक अवस्था में आप उसके निकट पहुँच जाएंगे। अभ्यास मनुष्य को मजबूत बनाती है। अभ्यास के बल पर हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तक हमारे लिए अनुपलब्ध रहा है। इसलिए निरंतर उसके लिए प्रयासरत रहे। नमोस्तु। लालचंद जी शीघ्रता से ऊपर पहुंचे और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा पीके जैन साहब मुंबई से हमारे बीच में यहाँ पर मंचासीन है, वो अपना प्रश्न। गुरुदेव, सुबह प्रातःकाल भगवान का सुमरण करके उठते हैं, शाम को सोते हैं, तब भी माला फेर के सोते हैं और मंदिर में भी 2 ढाई 3 घंटे शास्त्र, वो अभिषेक, पूजन, शांति धारा वगैरह करते हैं। परंतु 25 साल से ऐसा क्रम चल रहा है, फिर भी मन जो है कभी कभी विचित्र विचित्र बातें उस समय लाके प्रस्तुत करता है। अभी तक ये मन एकाग्र नहीं हुआ, क्या किया जाए? शंका समाधान। बस अभ्यास कीजिए।
जो हम कार्य करते हैं जब तक उसे एक रूटीन की भांति करेंगे तो हमें वांछित परिणाम नहीं मिलेगा, जैसा लाभ हम चाहते वो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जागरूकता और तत्परता के साथ निरंतर हम अभ्यास करेंगे तो हम वह सब कुछ घटित कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो निरंतर अभ्यास कीजिए, क्रिया के साथ अपने भावों को जोड़ना शुरू कीजिए, मन में बदलाव आएगा। पीके जैन नमस्ते साहब गुरुदेव। मुंबई से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे धर्मचंद जी कांता जैन कोटा राजस्थान से। नमो लोए सव सावणम नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न आज के समीचीन संबंध में ही है। रूस अर्थात रसिया और यूक्रेन में जो हिंसा का तांडव चल रहा है, मैं आपके शब्दों का ही उपयोग फिर से कर रहा हूँ आचार्य महाराज जी, कि आज जो चल रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में हिंसा का बड़ा विभत्स चित्रण चल रहा है, जिसको देख कर के मन स्वयं भी कांप उठता है और इतना उद्वेलित होता है कि यह सब किसके लिए है। इससे किसी को कुछ मिलना नहीं है, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। और इस कार्य में मुझे लगता है कि हमारे आचार्यों का जो योगदान रहा है अहिंसा के ऊपर और विश्व में शांति के लिए, और जैन धर्म का जो महत्वपूर्ण सूत्र है जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, इसका इतना महत्व है। फिर भी आज मनुष्य इतना पढ़ लिख करके भी, पहले लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन अपना सब काम आराम से करते थे, बिना झगड़े के करते थे, बिना लड़ाई के द्वेष के करते थे। आज इतना सब होकर के भी ये सब भावनाएं क्यों पनप रही हैं, इसका उत्तर चाहिए महाराज। देखिए, लड़ने की आदत मनुष्य की बहुत पुरानी है, आज की नहीं। हर युग में उसने लड़ाई लड़ा, बड़े बड़े युद्ध हुए, त्रेता युग में भी युद्ध हुआ और द्वापर युग में युद्ध हुआ। और युद्ध की बात करें तो युग के आदि में भरत और बाहुबली के बीच भी युद्ध हुआ। हाँ, भरत बाहुबली के बीच का युद्ध बिना खून खच्चर के हुआ, लेकिन रामायण और महाभारत का उदाहरण हम सबके बीच है, जो बड़ा भयानक युद्ध हुआ, और उसमें सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का है। आप वर्तमान में ये जो कुछ भी हो रहा है, इसे मैं आज के महाभारत के रूप में देखता हूँ, जो बहुत भयानक है। और सब युद्ध के मूल पृष्ठभूमि में जो मूल तत्व है वो है अहंकार। अहंकार के कारण लड़ाइयाँ होती। रामायण की लड़ाई रावण के अहंकार के कारण, और दुर्योधन और दुशासनों के दुराग्रहपूर्ण दुराभिमान के कारण महाभारत हुआ। तो ये भी जो है आप सबको पता है इसमें किसका कैसा दुराग्रह है और उसका परिणाम क्या है। तो ये जो कुछ भी है, जो दुराभिमान है, दुराग्रह है, दुर्भावना है, वो इस तरह की परिस्थितियों को निर्मित करती है। इनसे बचने का एक ही उपाय है, हम पूरे विश्व में सहअस्तित्व की भावना को विकसित करें। और सहअस्तित्व की भावना हम तभी विकसित कर पाएंगे जब हम हर व्यक्ति के प्रति संवेदनशील बनेंगे, प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील बनेंगे। जैन धर्म हमें यही सिखाता है। जियो और जीने दो का जो मूल मंत्र है, उसका मूल आधार यही है। अगर हमारे हृदय में सहअस्तित्व की भावना हो तो हमारे अंदर की संवेदनशीलता बढ़ेगी और वैचारिक सहिष्णुता भी बढ़ेगी। तो ये आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। पूरा विश्व बारूद के ढेर पर खड़ा है। आज भी चाहे कहीं आवाज़ें आने लगी कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, बिल्कुल कभी भी हो सकता है। एक थोड़ा सा मन किसी का हो जाए, अगर एक एटॉमिक कोई भी अटैक हो गया, तब पता नहीं विश्व में क्या होगा। मनुष्य ने इस पूरी धरती को हजारों बार विनष्ट करने की ताकत तो अपने पास विकसित कर ली, पर धरती में एक फूल उगाने की भी सामर्थ्य मनुष्य के पास नहीं है। यही मनुष्य की शक्ति की बलिहारी है। काश लोगों को समझ में आए, हम तो एक ही भावना भाई, जग में शांति हो, ये युद्ध शांत हो, ये युद्ध का शमन हो, सर्वत्र शांति और सद्भावना हो। ऐसे ही पूरा विश्व एक बड़ी महामारी की त्रासदी को झेला है, अभी उससे मुक्त ही नहीं हुआ, और ये फिर कहानी नई चालू हो गई, जो हम सब के लिए बहुत गंभीर और चिंतनीय है। हमें इनसे बच करके अपने आप को सावधान रखने की जरूरत। धर्मचंद जी कांता जी जैन कोटा राजस्थान से,
पूज्यवर गुरुद्वय के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, हम लोक व्यवहार में ज्ञान को 3 प्रकार से जानते हैं, अज्ञान, कुज्ञान और सम्यक ज्ञान। हम जानना चाहते हैं गुरुवर, यह अज्ञान और कुज्ञान क्या है और हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जावे। देखिए, अज्ञान और कुज्ञान को अगर व्यवहारिक दृष्टि से कहें तो एक भी कह सकते हैं, और व्यापक दृष्टि से कहें तो अज्ञान जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अज्ञान है, और सम्यक ज्ञान होते ही को ज्ञान मिट जाता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।